students, welcome to the Nelson English School. Let's start 7th standard Hindi subject. So today we are going to start chapter number 17 Red Cross. तो चैप्टर की शुरुआत हम हार्डवर्ड से करेंगे. तो पहला हमारा हार्डवर्ड्स है घायल, दूसरा हमारा हार्डवर्ड्स है युद्ध, उसके बाद है संस्था, उसके बाद है स्वयंसेवक, उसके बाद आपदा, नेक्स्ट है व्यवस्था, उसके बाद है स्थापना, नेक्स्ट कारोबार, उसके बाद है संगठन, उसके बाद है बहुमूल्य, नेक्स्ट है सिलसिला. यहाँ पर हमारे हार्डवर्ड्स जो है वो कंप्लीट होते हैं. ये हार्डवर्ड्स को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए जिससे आपका लेखन कार्य अच्छा हो. हार्डवर्ड्स की बात अब हम स्टार्ट करेंगे वर्ड मीनिंग. तो पहला हमारा वर्ड मीनिंग है, मीन्स शब्द अर्थ है आपदाएं, जिसका अर्थ होता है मुसीबतें. उसके बाद है ज़रूरतमंद, जिसका अर्थ होता है जिन्हें मदद की ज़रूरत है. उसके बाद है स्वयंसेवक, जो अपनी इच्छा से मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करता है, उसे हम स्वयंसेवक कहते हैं. भूतपूर्व सैनिक, जो सेना से सेवा निवृत्त हो गए हैं. पीड़ित मीन्स दुखी. सिलसिले में मीन्स संबंध में. प्रशिक्षित मीन्स सीखे हुए. स्वीकृत करना मतलब मान लिया. अंतर्राष्ट्रीय, अनेक राष्ट्रों के बीच. सराहनीय, तारीफ या प्रशंसा के लायक. दिव्यांग, जिसके शरीर का कोई एक अंग खराब हो गया हो. नाउ आफ्टर वर्ड मीनिंग वी विल स्टार्ट रीडिंग रेड क्रॉस. चैप्टर नंबर 17 रेड क्रॉस. रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय सेवा संगठन है. विश्व के 167 मीन्स 167 देश इस संगठन के सदस्य है. पूरे विश्व में जहाँ भी युद्ध हो अथवा बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाएं आए, रेड क्रॉस संगठन पीड़ित मानवों की सहायता के लिए वहाँ पहुँच जाता है और घायलों की सेवा करता है. रेड क्रॉस की स्थापना स्विट्जरलैंड निवासी हेनरी ड्यूट ने 1859 में की थी. 1859 में हेनरी अपने कारोबार के सिलसिले में इटली की यात्रा पर गए हुए थे. उसी वर्ष जून के महीने में 24 तारीख को सोल्फेरिनो नामक स्थान पर एक भीषण युद्ध हुआ. एक और फ्रांस और इटली की सेनाएं थी और दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की. यह युद्ध अत्यंत भयावह था. कुछ ही घंटों तक लड़े गए इस युद्ध में लगभग 50,000 सैनिक मारे गए. युद्ध के इस उन्माद को देखकर युवा हेनरी ड्यूनेट सिहर उठे. घायलों की सहायता करने वाला कोई न था. ड्यूनेट ने अपना काम तुरंत बंद कर दिया और वे मौत से झूलने वाले घायल सैनिकों की देखभाल में जुट गए. घायलों की मरहम पट्टी के लिए कपड़े व साफ पानी की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने स्थानीय लोगों को जमा किया. हेनरी को पूरा विश्वास था अगर प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का कोई संगठन रहा होता तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी. कुछ समय बाद हेनरी अपने घर जाने वाला लौट आए. उन्होंने सोल्फेरिनो की लड़ाई के बारे में एक पुस्तक लिखी. इसमें उन्होंने एक लड़ाई की भयावहता का वर्णन किया. इसके बाद हेनरी ने इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए कुछ उपाय सुझाए. इन उपायों में से एक था युद्ध के समय चिकित्सा सेवाओं को कार्यकुशल बनाने के लिए विभिन्न देशों में राष्ट्रीय राहत संस्थाओं की स्थापना करना. हेनरी द्वारा सुझाए गए उपायों पर विचार करने के लिए अक्टूबर 1863 में 1863 में जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में 16 देशों ने 31 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस तरह 23 अक्टूबर 1863 में रेड क्रॉस आंदोलन की शुरुआत हुई. युद्ध भूमि पर सहायता संबंधी काम करने वालों को पहचानने के लिए रेड क्रॉस का यह चिन्ह स्वीकृत करा गया. सफ़ेद सतह पर लाल रंग से बना क्रॉस, यह चिन्ह स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय ध्वज से ठीक उल्टा है.
जिसमें लाल सतह पर सफेद रंग का क्रॉस बना हुआ है। शुरुआत से लेकर आज तक रेड क्रॉस संगठन के कामकाज में बहुत वृद्धि हुई है। युद्ध में घायलों की देखभाल करना इस संगठन का आरंभिक लक्ष्य था। इसके अलावा आज यह संगठन युद्ध बंदियों की वापसी तथा लापता सैनिकों को पता लगाने में मदद करता है। यह बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय भी बचाव कार्य करता है। प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था करना भी इसके कार्यों में से एक है। हमारा देश भारत में रेड क्रॉस का मुख्यालय राजधानी दिल्ली में रेड क्रॉस मार्ग पर स्थित है। इसे भारतीय रेड क्रॉस संस्था भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। आज देश में इसकी 640 से अधिक शाखाएं और लगभग 7-8 करोड़ सदस्य है। भारतीय रेड क्रॉस संस्था द्वारा देश में किए गए राहत कार्यों में प्रमुख है भोपाल में गैस पीड़ितों की सहायता तथा उत्तरकाशी में आए भीषण भूकंप में से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता। यह संस्था श्रीलंका, इराक और कुवैत में भी सराहनीय कार्य कर चुकी है। भारतीय रेड क्रॉस संस्था युद्ध की अवधि में और शांति काल में भी देश की सशस्त्र सेनाओं के घायल व बीमार सैनिकों की देखभाल करती है। इसने भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो दिव्यांग हो गए हैं बंगलुरु में एक सदन स्थापित किया है। इसके अलावा यह संस्था रक्तदान के जरिए रक्त बैंक भी चलाती है। यह रक्त जरूरतमंद लोगों की जीवन रक्षा के लिए काम आता है। प्रतिवर्ष 9 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। देश के सभी नागरिक रेड क्रॉस संस्था को सहयोग देकर समाज सेवा में योगदान दे सकते हैं। तो यहाँ पर था हमारा ये चैप्टर रीडिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। अच्छा, तो विद्यार्थी मित्रों, आप जो ये चिन्ह देख रहे हो स्क्रीन पे, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ये चिन्ह आपने कहीं और देखा है? सोचिए सोचिए और बताइए मुझे। यस, यू आर थिंकिंग राइट। यह चिन्ह हम किसी आपदा परिस्थिति में, आकस्मिक परिस्थिति में जो हमें मदद करती है, ऐसे एम्बुलेंस में देखते हैं, है ना। ये चिन्ह हम उसी पे देखा जाता है। मतलब कि जो आकस्मिक कुछ चीज़ की, जैसे कोई व्यक्ति अचानक बीमार हो जाता है, वो चलने फिरने की स्थिति में नहीं रहता, तो वो जो वैन है वो आके वो मरीज़ को ले जाती है। वो एक तत्कालीन सेवा हमें कंप्लीट कराता है, समाप्त कराता है। तो ये है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का निशान। अब आप सोचोगे कि रेड क्रॉस है, लेकिन यहाँ पर प्लस का निशान क्यों है? इसका भी एक हेतु है, इसका भी एक आंसर है। क्योंकि रेड क्रॉस संस्था जो है वो पीड़ित लोगों की मदद करती है। मतलब अगर हम क्रॉस लगाए तो क्रॉस मतलब के रॉन्ग, नो। अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से हम देखें तो क्रॉस का अर्थ होता है फॉल्स, रॉन्ग। बट यह तो अच्छे कार्य करती है, तो यह प्लस जो है वो पॉजिटिविटी बताता है और रॉन्ग जो है वो नेगेटिविटी बताता है। इसीलिए भले हम क्रॉस कहते हैं लेकिन रेड क्रॉस का निशान प्लस में रखते हैं। ये है हमारे युवा हेनरी ड्यूनेट, जिनकी वजह से आज रेड क्रॉस की संस्था उपलब्ध हुई। रेड क्रॉस जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सेवा संगठन है। विश्व के 167 देश इस संगठन के सदस्य है। विश्व में अब ये संस्था काम क्या करती है? तो विश्व में जहाँ भी युद्ध हो, कभी बाढ़ आए, भूकंप आए, कोई भी प्राकृतिक मुसीबत आ जाए, आपदाएं आ जाए, तो रेड क्रॉस संगठन पीड़ित मानवों की सहायता के लिए वहाँ पे पहुँच जाती है और घायलों की सेवा करती है। रेड क्रॉस की जो स्थापना है वो स्विट्जरलैंड के निवासी, यही जिनका आप चित्र देख रहे हो, हेनरी ड्यूनेट, इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी 1859 में, 1859 में। अब 1859 में यह संस्था की शुरुआत करने क्यों की गई? ऐसा क्या हुआ जो हेनरी ड्यूनेट ने सोचा कि रेड क्रॉस की स्थापना करनी चाहिए, इसको करना चाहिए जिसकी घायलों की मदद मिल सके? तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। यही हेनरी ड्यूनेट जो है वो एक बार अपने कारोबार के सिलसिले में इटली की यात्रा पे गए हुए थे। अब हुआ यूँ कि उसी वर्ष जून के महीने में 24 तारीख को सोल्फेरिनो नामक स्थान पर एक भीषण युद्ध हुआ। ये युद्ध आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह युद्ध के अंदर युद्ध मीन्स दो देशों के बीच में होता है। यहाँ पे जो थे, एक ओर फ्रांस और इटली था और दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया थी। ये दोनों के बीच में भीषण युद्ध हो रहा था। अब यह युद्ध इतना भयानक था कि इतने घंटे निकल गए और उस युद्ध में लगभग 50,000 सैनिक लोग मारे गए। अब यह देखकर जो ड्यूनेट थे, क्योंकि ड्यूनेट यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने यह दृश्य देख लिया,
और उनको युद्ध में घायलों को देखकर इतना अचंभा नहीं हुआ जितना अचंभा उनको यह देखकर हुआ कि सारे घायल लोग जो है वो ऐसे ही वो ही जगह पे बैठे हुए हैं, मतलब उनकी मदद के लिए कोई आ नहीं रहा है। अभी हम देखोगे, अभी हमारे यह टाइम पे हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ लग जाता है, मार्ग में कोई अकस्मात हो जाता है, कोई भी ऐसी मुसीबत आ जाती है, तो अचानक हम एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और वो अचानक हमें तत्कालीन सेवाएं पूरी करती है। लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं, मतलब लोग घायल भी है तो वो तड़प तड़प के वहाँ पे ही मर रहे, उनको कोई जात की सेवाएं नहीं पहुँच रही है। यह देखकर यूनिट को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, जो काम करने के लिए वो लोग वो वहाँ पर आए थे, उन्होंने वो काम बंद कर दिया। और वो जो सैनिक थे जो वहाँ पे गिर चुके थे, घायल हो चुके थे, उन्होंने उनकी देखभाल चालू कर दी। घायलों की मरहम पट्टी करने लगे, साफ पानी लाए और उन्होंने दूसरे स्थानीय जो लोग थे उनको भी ऐसी विनती की कि यह सैनिकों को ज़रूरियात की जो सारी सेवाएं हैं वो उनके लिए उपलब्ध की जाए। अब हेनरी को पूरा विश्वास था कि प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का कोई संगठन रहा होता, मतलब कि ऐसा कोई संगठन हो रहा होता कि जिसकी वजह से लोगों को तत्कालीन सेवाएं पूरी पाड़ी जाए, तो आज इतने सारे लोग मरते नहीं। अगर वो घायल होते तो घायलों की सेवा करते उनको बचाया जा सकता था। उन्होंने सैल्फिरोने की इस लड़ाई के बारे में यही बताने के लिए एक पुस्तक लिखी और उसमें उस लड़ाई का उन्होंने वर्णन किया। जिन्होंने आंखों देखी उसको देखा था। इसके बाद हेनरी ने इस सारी परिस्थिति को निपटने के लिए एक सुझाव दिया। उन उपायों में से एक उपाय था कि युद्ध के समय चिकित्सा सेवाओं को कार्यकुशल बनाने के लिए विभिन्न देशों में राष्ट्रीय राहत संस्थाओं की स्थापना करना। आप यहाँ पर देख सकते हो, सारे लोग जो थे जो युद्ध में वो गिर गए थे, घायल थे, लेकिन उनको ऐसी कुछ लोग जो मर चुके थे, अगर उनको समय पर सेवाएं दी जाती तो वो बच सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उस वक्त कोई सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। हेनरी द्वारा सुझाए गए इन उपायों पर विचार करने के लिए अक्टूबर 1963 में जेनेवा के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये हेनरी ड्यूनेट का पुस्तक था, ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे। जिन्होंने यह पुस्तक के अंदर उन्होंने सैल्फिरोने के अंदर जो भीषण युद्ध हुआ था उसमें जो उन्होंने भयानकता देखी थी वो सारा उन्होंने वर्णन किया था। उसके बाद उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। उस सम्मेलन में 16 देश और 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, मतलब कि यूनिटी बनाई। 16 देश मतलब यूनिटी बनी और रेड क्रॉस की जो 23 अक्टूबर 1963 को रेड क्रॉस आंदोलन की शुरुआत हुई और इस तरह यूनिटी बनाकर सारे देशों ने मिलकर इसकी शुरुआत की। युद्ध भूमि पर सहायता संबंधी काम करने वालों को पहचानने के लिए रेड क्रॉस का चिन्ह आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, क्योंकि सारे लोग अगर मौजूद होंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें से रेड क्रॉस का सेवाकर्ता कौन है। तो इसीलिए उन्होंने यह चिन्हों को चूज़ किया, स्वीकृत किया उनका कि यह क्रॉस वाला जो होगा, जिन्होंने यह यूनिफॉर्म पहना होगा, मतलब कि वो रेड क्रॉस का सेवा करता है। अब आप एक चीज़ देखना कि यहाँ पे सफ़ेद सतह है और उसमें लाल रंग से बनाया हुआ क्रॉस है। इससे उल्टा अगर आप देखोगे ना तो वो है स्विट्ज़रलैंड का राष्ट्रीय ध्वज। उसमें क्या है पता है, लाल सतह है और सफ़ेद रंग का क्रॉस बना हुआ है, मतलब कि ये स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रीय ध्वज से बिल्कुल उल्टा है। अब शुरुआत से लेकर आज तक रेड क्रॉस संगठन के कामकाज में बहुत वृद्धि हुई। युद्ध में घायलों की देखभाल करना इस संगठन का आरंभिक लक्ष्य था। अब सारे इसके अलावा भी यह संगठन युद्ध बंदियों की वापसी तथा लापता सैनिकों को पता लगाने में भी मदद करता था। अब आप देखोगे यह है हमारे देश में। अब हमारे देश में कब हुआ रेड क्रॉस का, कौन से देश में हुआ रेड क्रॉस, हमने कब शुरुआत की? तो हमारे देश भारत में रेड क्रॉस का मुख्यालय राजधानी दिल्ली में है। रेड क्रॉस मार्ग पर स्थित है, आप देख सकते हो। इसे हम भारतीय रेड क्रॉस संस्था कहते हैं। की स्थापना 1920 में हुई थी। आज देश में इसकी 640 से अधिक शाखाएं और लगभग 7-8 करोड़ सदस्य हैं। भारतीय रेड क्रॉस संस्था द्वारा देश में किए गए राहत कार्यों में प्रमुख है। भोपाल में आपको याद होगा कि अगर आप देख सकते हो पिछले न्यूज़पेपर में या कोई न्यूज़ में कि भोपाल में गैस पीड़ितों की सहायता और उत्तरकाशी में भीषण भूकंप से प्रभावित व्यक्तियों की रेड क्रॉस ने बहुत मदद की थी।
भारतीय रेड क्रॉस संस्था जो है युद्ध की अवधि में शांति काल में भी देश की सशस्त्र सेनाओं के घायल बीमार सैनिकों की भी देखभाल करती है। इसके भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो मतलब कि ऐसे सैनिक होते हैं कि जिनके अंगों को कुछ नुकसान हुआ होता है, कोई देख नहीं पाता, कोई चल नहीं पाता, तो उनके लिए भी रेड क्रॉस जो है वो सारी सेवाएं पूरी करता है। बेंगलोर में भी एक सदन स्थापित है। उसके अलावा भी यह संस्था अपना योगदान दे रही है। अब यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हो कि ये एक अर्थक्वेक का चित्र है, मतलब कि एक भूकंप का चित्र है। अब रेड क्रॉस संस्था जो है, यहाँ पे आप रेड क्रॉस संस्था के सारे सदस्यों को देख सकते हो कि यहाँ पे वो सारे सदस्य पहुँच के कैसे लोगों को अपनी सेवाएं पूरी कर रहे हैं। यहाँ पे जो है एक भूकंप का चित्र है। अब भूकंप आने पर क्या होता है, ये हम सबको पता है कि ज़मीन हिलती है। कभी कभी भूकंप की तीव्रता के कारण बहुत से मकान गिर जाते हैं, लोग उसके मकानों के नीचे दब जाते हैं, और ऐसी आपदा में लोगों को वहाँ से निकलना और उनके रहने खाने की, भोजन की व्यवस्था करना, ये सब पॉसिबल किसी एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता। वहाँ पर ये रेड क्रॉस संस्था काम आती है। ये रेड क्रॉस संस्था भूकंप में घायल पीड़ित लोग या फिर जिसके घर टूट गए हो, वो सारे लोगों को मदद पहुंचाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे रेड क्रॉस सेवाकर्ताओं को, जहाँ पे वो रेड क्रॉस का चिन्ह भी आप देख सकते हो, उनका यूनिफॉर्म भी आप देख सकते हो। वो लोग सारी ऐसी जगहों पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे लोगों को मदद की ज़रूरत हो। अब यह चित्र है बाढ़ का। अधिक बारिश होने से नदियों में जल का स्तर बढ़ जाता है और ये जल नदियों के किनारे को तोड़कर खेतों और गांवों में आदि को अपनी चपेट में ले लेता है। लोगों का सामान, घर डूब जाता है, अनेक प्राणी जो होते हैं वो भी डूब जाते हैं, लोग डूब जाते हैं। जो लोग बचकर कहीं दूर चले जाते हैं, उनके पास रहने की जगह और खाना नहीं होता। बाढ़ आने पर कई प्रकार की बीमारियां भी फैल जाती है। तो ऐसे में बाढ़ पीड़ित गाँव के लिए सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाएं, सहायकार, ऐसे वहाँ पे ये लोग पहुँच जाते हैं अपनी सेवाएं देने के लिए। ये लोग कोई भी परिस्थिति में लोगों तक हेल्प पहुँचाते हैं, मदद पहुँचाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी एक बाढ़ का चित्र है। वो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, बस उनका एक ही मकसद होता है, लोगों को मदद करना। ये है ब्लड, प्लीज़ गिव ब्लड। यहाँ पे आप सेंटेंस देख सकते हो। यहाँ पे रेड क्रॉस संस्था जो है वो ब्लड बैंक भी चलाता है। इससे क्या होता है कि किसी को कोई हॉस्पिटल में हो, किसी को ब्लड की ज़रूरत हो, तो ये संस्था वो सेवाएं भी उपलब्ध करता है। तो आप सोच सकते हो कि रेड क्रॉस जो है वो ना धर्म देखती है, ना जात देखती है, वो सिर्फ इंसान को देखती है और इंसान को ज़रूरत वाली जो भी चीज़ होती है उनके लिए वो उन तक पहुंचाती है, और ऐसे वो यूनिटी में काम करती है। तो यही है चैप्टर। अब हम इसके बारे में आगे देखेंगे। ओरल एक्सरसाइज, मौखिक अभ्यास। अब हम देखते हैं मौखिक अभ्यास में सबसे पहले आपको ये सारी फिलिंग द ब्लैंक्स को रीड करना है और सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, रेड क्रॉस एक डैश सेवा संगठन है। सेकंड, 24 जून वर्ष डैश में डैश नामक स्थान पर एक भीषण युद्ध हुआ था। थर्ड है, युद्ध के उस उन्माद को देखकर हेनरी ड्यूनेट डैश उठे। घायलों की मरहम पट्टी के लिए हेनरी ने डैश लोगों को जमा किया। अगर प्रशिक्षित डैश का कोई डैश रहा होता तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। हमने ये चैप्टर को रीड किया, एक्सप्लेनेशन भी देखा, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स में राइट आंसर क्या होंगे। सोचिए एंड देन यू फिल आंसर। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने रखे हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन था, रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय सेवा संगठन है। उसके बाद 24 जून वर्ष डैश और डैश में नामक भीषण युद्ध हुआ था। तो 1859 में सोल्फेरिनो में भीषण युद्ध हुआ था। युद्ध के उस उन्माद को देखकर हेनरी ड्यूनेट क्या हुए, सिहर उठे। घायलों की मरहम पट्टी के लिए हेनरी ने स्थानीय लोगों को जमा किया। अगर प्रशिक्षित का खाली जगह का डैश का कोई डैश रहा होता तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती, स्वयं सेवक हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो ये है हमारे यहाँ पे दिए गए आंसर। पहले आप खुद सॉल्व करने की ट्राई करना, फिर ये आंसर देखना। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।